हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का नेक्स्ट मेथड करेंगे, दैट इज़ मॉडी मेथड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो यही मेथड जो है ज़्यादातर आता है। सो इसकी जो स्टेप्स है वो आपको सम जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। इसके कुछ 10 स्टेप्स है वो हम नाना क्लियर करते जाएंगे। सो हम एक सम मैंने लिखा है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि मोदी मेथड आपने हमेशा बैम मेथड के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। अगर वहाँ पर स्पेसिफिकली कोई भी मेथड नहीं लिखा तो आपने बैम मेथड के साथ ही सॉल्व करना है। अगर आपको स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली लिखा है कि आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के साथ करना है या लोएस्ट वेस्ट कॉर्नर के साथ, जो भी होगा, ठीक है, तो आपने वो मेथड यूज़ करना। अदरवाइज अगर नहीं लिखा तो आपने हमेशा बैम मेथड को ही यूज़ करना है। सो पहले हम अप्लाई करेंगे बैम मेथड, क्लियर। और ये भी एक चीज़ देखो कि अवेलेबिलिटी हमारे पास कम है जबकि डिमांड हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो इसको भी हमने, तो डमी लगेगी यहाँ, तो ये भी चीज़ है, यहाँ पर एक डमी आएगी। सॉल्व करते हैं अभी हम। पहले हम अप्लाई करेंगे अप्लाइंग बैम मेथड। सो बैम मेथड को अप्लाई करते हैं। यहाँ 12, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर हमारे कितना आएगा। फिर बैम मेथड हम यहाँ करते हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगा पूरा। सो अप्लाइंग बैम मेथड, यहाँ 12 है, यहाँ 15, 10, 4, 14, 8, 13, 10, 12, 7, 6, 18। अवेलेबिलिटी हमारे पास यहाँ 500 है, यहाँ पर 1250, यहाँ 900, और हमारे पास डिमांड देखो, यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो कम है ना। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी कम है, 150। तो यहाँ पर 0 0 0 डमी लगाई है हमने, डमियाँ लगी। सो डिमांड कितनी है हमारे पास, 1500, 250, 750 और 300। तो ये हमारे पास आ गया 2800। सो पहले हम क्या निकालते हैं, पेनाल्टी फर्स्ट। पहले हम पेनाल्टी निकालेंगे रो वाइज, क्लियर। रो वाइज देखिए कि सबसे कम क्या है, सबसे कम क्या है। 7 में से 4 गए तो 3, ठीक है। इसमें से ये कम है, यहाँ आ गया 4। इसमें हमारे पास ये कम है, ये तो वैल्यू मतलब करना है, तो इसको हमने इसका डिफरेंस लेना है, क्लियर होगा। यहाँ तो 0 ही आएगा। पेनाल्टी 1 लेंगे तो इसमें से 0 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 10, वहाँ 4, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 6। और पेनाल्टी में हमने ये देखना है रो वाइज और कॉलम वाइज की सबसे जो है, सबसे जो हाईएस्ट पेनाल्टी किस पे है, दैट इज़ 10। 10 सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी है, तो हम 10 को क्या है लेकर चलेंगे टेबल में। सो 10 में हमने देखना है कि सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो हमने उसको ही पेनाल्टी देनी है, ठीक है। सबसे लोएस्ट कौन सा है, दैट इज़ 0। तो 150 और 1500, तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, 150। तो 150 हम दे देंगे इसको, और इसमें से जो 1500 में से 150 दिए तो कितने बचे, 350, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं पेनाल्टी सेकंड। यहाँ पर सेम पेनाल्टी 3 ही आएगी, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा। पेनाल्टी 2 निकाले तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6। सेम ऐसे ही निकली है ये भी पेनाल्टी। अब इसमें से देखना है कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है। सबसे हाईएस्ट है हमारा ये वाला, तो इसको हम लिख कर चलते हैं। फिर नहीं, ये डमी तो ख़त्म है, सॉरी ये डमी तो डिलीट हो गई है, तो इसके बाद हम इसको नहीं लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 2। अभी हमने देखना है कि सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी कौन सी है, दैट इज़ 6 को आगे हम टेबल में लेकर चलते हैं। 6 में से सबसे लोएस्ट है 6, और यहाँ पर है 1250, और यहाँ पर है 300। तो हम 300 क्या है एलोकेट करेंगे। 1250 में से 300 ये तो कितने बचे, 950, क्लियर। उसके बाद निकालेंगे हमारे पास ये जो है, जो चंडीगढ़ वाला था, ये वाली कॉलम भी हमारी क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। उसके बाद हम निकालते हैं पेनाल्टी 3। पेनाल्टी 3 निकालते हैं। सो पेनाल्टी 3 में से 14 में से 12 गए तो कितने बचे, 8। 14 में से 12 गए, सॉरी 12 में से 4 गए तो कितने बचे हमारे पास, 8। 10 में से 14 में से 10 गए तो 4, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा। पेनाल्टी 3 यहाँ हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर हमारे पास सेम 2 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, और यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये हमारी जो कॉलम है डिलीट हो गया है। तो इसके बाद हमने हाईएस्ट पेनाल्टी 8 है, 8 को लेकर चलते हैं टेबल के अंदर। तो यहाँ 4 है ना, सबसे लोएस्ट यहाँ पे 250 है, यहाँ पर 500। तो हम कितना एलोकेट करेंगे, 250। तो बचा भी कितना हमारे पास, 250। तो ये वाली जो हमारी कॉलम है ये भी क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। उसके बाद निकालेंगे हम पेनाल्टी 4। पेनाल्टी 4 निकालते हैं, हाँ जी। उसके बाद हम निकालेंगे पेनाल्टी 4 को। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1, क्योंकि 13 में से 12 गए तो 1 नहीं बचे। 15 में से 10 गए तो 5, यहाँ पर 2। पेनाल्टी 4 निकाली, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। सो हम कौन सी पेनाल्टी लेकर चलते हैं, इसमें से सबसे हाईएस्ट है 5, तो 5 को लेकर चलते हैं। 10 और 15 हम कितना एलोकेट करेंगे, 750, क्योंकि यहाँ पर 950 है। सो 750 में से 950 गए तो कितने बचेंगे, 200। तो यहाँ आ गया 200, तो 750 जो हमारी कॉलम है वो डिलीट हो गया है। नेक्स्ट आता है पेनाल्टी 5। पेनाल्टी 5 में हमारे पास यहाँ पर 12 है,
यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हम पहले लेकर चलेंगे पेनाल्टी 15 को। तो पेनाल्टी 15 यहाँ पर 1500, यहाँ पर 200, तो हम कितना देंगे, कितना एलोकेट करेंगे 200। तो 200 350 में से 200 ये तो कितना बचा 1150। ठीक है, सो ये वाला जो 200 है वो कैंसिल हो गया। देखो उसके बाद अगर हम पेनाल्टी 6 भी निकालें तो हम 12 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो इस यहाँ पर भी कितना आएगा 2 ही आएगा। तो हम 12 को लेकर चलेंगे। 12 यहाँ पर हमारे पास 12 की यहाँ है 250, यहाँ पर है 1150, तो हम एलोकेट कितना करोगे 250। तो इसमें से 250 गया तो कितना बचा 900। और देखो यहाँ पर 10 एक लास्ट ही बचा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। पेनाल्टी 7 यहाँ पर भी पेनाल्टी 7 जो है, देखो पेनाल्टी 6 ये हो गया, पेनाल्टी 7 यहाँ पर भी 10 आएगा और यहाँ पर भी 10 आएगा। तो दोनों 10 को पहले अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी 900 है, यहाँ पर भी 900 है। सो 900 हमने सभी को एलोकेट कर दिया है। सो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज़ m + n - 1। सो m कितने पर हमारे पास है 4, n भी हमारे पास 4, 1 8 में से 1 गए तो कितने बचे 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो हमने 7 ही जो सेल्स है उसको ही एलोकेट किया है, तो 7 आपका मतलब सही है, एग्जैक्ट आंसर है। सो आपने 7 को ही एलोकेट करने थे। उसके बाद अभी हमने क्या निकालना है, इस टेबल को हमने फिर से लिखना है, बट ये चीज़ नहीं लिखनी पेनाल्टीज वगैरह। उसके बाद हम जो है अप्लाई करेंगे मोदी मेथड को। ये फर्स्ट हो गया है ना। सो टेबल लिख लो 12 15 10 0। डिमांड अवेलेबिलिटी नहीं लिखोगे तो इट्स ओके, बट आप लिख लेना। ये मेरे यहाँ पर जो लिख देती हूँ मैं यहाँ 1500 4 14 8 0 13 10 12 0 7 6 18 0। यहाँ 250, यहाँ पर 750, यहाँ पर 300, यहाँ पर 500 जो हमारे पास क्या आती है अवेलेबिलिटी 250 900 150 और 2800। सो अभी हम निकालेंगे जी। उसके बाद हम निकालेंगे, ये हमारी रोज़ है तो हम लिखेंगे रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। कॉलम 1 आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4। अभी हम इसको निकालते हैं। अभी इसको निकालने का जो मेन फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करते हैं वो कैसे करेंगे जी, मैं यहाँ समझा देती हूँ। ऑक्यूपाइड सेल कौन सी होती है, जहाँ पर जो चीज़ ऑक्यूपाइड हो चुका है, जो एलोकेट ऑलरेडी हो चुका है। जैसे 12 को देखें तो 1250 हो गया है, यहाँ 250, ठीक है, यहाँ पर 200, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हुआ 750, यहाँ हुआ 300, यहाँ पर हुआ है हमारे पास 900 और यहाँ पर 1500। देखो यही है 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास सेल जो है एलोकेटेड है। तो ऑक्यूपाइड सेल निकालेंगे, ऑक्यूपाइड सेल से ही हमारी जो रोज़ और कॉलम्स निकलेंगे। सो हमेशा जो रो 1 होता है वो हमेशा होता है 0, हमेशा क्या होता है वो 0 होता है। सो ऑक्यूपाइड सेल में अगर हमारे पास रो 1 है तो हम कॉलम को निकाल सकते हैं। कॉलम को कैसे निकालेंगे, रो 1 प्लस कॉलम 1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना ऑक्यूपाइड है 12, तो 12 को लेंगे 0 C1 12, C1 यहाँ रह गया 12 यहाँ, तो या इधर आकर ये माइनस हो गया तो हमारे पास ये कितना आ गया 12। सो कॉलम 1 जो हमारे पास कितना आया है, कॉलम 1 जो हमारे पास आया है वो है 12। उसके बाद हम निकालेंगे, ये हमारा फर्स्ट हो गया। कॉलम सेकंड निकाल सकते हैं हम रो 1 के साथ जी, निकाल सकते हैं। जैसे रो 1 प्लस कॉलम 2 निकालना है इज इक्वल टू 4। सो कॉलम 1 हमारे पास कितना है 0, कॉलम 2 हमारे पास है नहीं है, ऑक्यूपाई कितना हुआ है 4। सो C2 यहाँ गया 4 - 0 इज इक्वल टू 4, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया 4। क्लियर। थर्ड हम निकालेंगे। अभी हमने देखना है कि अगर हमारे पास रो सेकंड आ जाए तो हम कॉलम थर्ड को निकाल सकते हैं। तो रो सेकंड को हम किसके साथ निकालेंगे, कॉलम 1 के साथ। कॉलम 1 के साथ निकाल सकते हैं हम, रो सेकंड को निकाल सकते हैं। सो यहाँ लिखोगे आप रो सेकंड प्लस कॉलम 1 इज इक्वल टू कितना ऑक्यूपाइड है 15। क्लियर। सो रो सेकंड हमारे पास है नहीं है, कॉलम 1 हमारे पास 12 है, 15 रो सेकंड यहाँ गया, 15 में से 12 गए तो कितने बचे 3, तो यहाँ आ गया हमारे पास 3। क्लियर। इसके साथ अभी हम कॉलम थर्ड को भी निकाल सकते हैं। सो कॉलम थर्ड को हम कैसे निकालेंगे, रो सेकंड प्लस कॉलम थर्ड, उसका कितना ऑक्यूपाइड है 10। सो कॉलम सेकंड हमारे पास 3 है, कॉलम थर्ड हमने निकालनी है, C3 यहाँ गया, 10 में से 3 गए तो यहाँ कितने बचे 7, तो ये हमारे पास आ गया 7। क्लियर। इसके साथ ही जी अभी हम निकालेंगे, अगर हम कॉलम थर्ड तो इसके बाद कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं है। देखो कॉलम 4 ऑक्यूपाइड है, नीचे है ना 6, तो रो सेकंड प्लस कॉलम 4 इज इक्वल टू 6। रो सेकंड 3 है, कॉलम हमारे पास है नहीं है 6, C4 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3, कितने बचे 3, तो ये हुई हमारे पास आ गया।
देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ये हमारे पास आगे हैं। रो 1 रो 2 आ गया है, बट हमारे पास रो 3 नहीं है। सो रो 3 हम सभी किसके साथ निकालेंगे, कॉलम 1 के साथ। रो 3 प्लस कॉलम 1 इज इक्वल टू 10। रो 3 हमारे पास है नहीं है, कॉलम 1 12 है, ये 10 है। रो 3 यहाँ गया, 10 में से 12 गए तो -2, तो ये आ गया -2। ये भी सेम ऐसे निकालना है। रो 4 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। C1 यहाँ गया, सॉरी रो 4 यहाँ गया। C1 कितना है हमारे पास 12, तो -12, तो ये कितना आ गया -12। क्लियर। इसके बाद अभी हम निकालेंगे अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड वो वाले सेल्स जिसको हमने एलोकेट नहीं किया। सो हम उसको निकालते हैं। जैसे फर्स्ट रो में देखो 13 और 7 इसको हमने एलोकेट नहीं किया, तो पहले हम इसको निकालते हैं। हम इसको देखो कैसे निकालेंगे। हमेशा जो चीज़ अनऑक्यूपाइड है, पहले जो चीज़ अनऑक्यूपाइड सेल है उसको लेंगे, प्लस हम करेंगे रो को, माइनस हम करेंगे कॉलम को। यही चीज़ है। अनऑक्यूपाइड सेल जो है 13 है, प्लस हम किसको करेंगे, रो कितना है 0, रो 1 हमारे पास 0 है, पर 13 का देखो कॉलम कौन सा आ रहा है, कॉलम 3rd, तो हम माइनस किसके साथ करेंगे, 7 के साथ। 13 प्लस 0, 13 माइनस 7, 13 में से 7 गए तो कितने बचे 6, कितने बचे 6। तो इसको हमेशा ऐसे लिखना है, ठीक है, ये 6 है। क्लियर। अभी सेकंड निकालते हैं। रो हमारी फर्स्ट है 7 0, कॉलम हमारा कौन सा है 4th, 7 कौन से कॉलम में आ रहा है 4th कॉलम में, तो इसमें से हम करेंगे 3rd को। 7 प्लस 0 7 माइनस 3 4, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4। क्लियर। उसके बाद 3rd निकालते हैं। देखो इसमें से सिर्फ 14 है। सो 14 कौन सी रो में आ रहा है, सेकंड रो में, और कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में। 14 प्लस 3 17, 17 में से 4 गए तो कितने बचे, 17 में से 4 गए तो कितने बचे 13, तो यहाँ आएगा 13। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर अभी हम रो 3rd पे जाए तो 8 12 और 18 ये अनऑक्यूपाइड है सभी के सभी, तो यहाँ पर 8 4th 8, इसकी रो कौन सी है -2, और कॉलम कौन सा है 4। अभी हमेशा याद रखना कि अगर माइनस में आए प्लस में आए तो कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। 18 8 प्लस 2 -4, 8 प्लस 2 -4, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ कितना आएगा फिर 2। 12 में से माइनस है तो 2 गए तो कितने बचे 10, 10 में से 7 गए तो कितने बचे 3। यहाँ पर सेम 18 में से 2 गए तो कितने बचे 16, 16 में से 3 गए तो कितने बचे 16 में से 3 गए तो 13। अभी यहाँ पर नेगेटिव है तो 0 प्लस 12, उसमें से 4 गए कितने बचे 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9। क्लियर। सो ये जो था सम था। देखो अभी हमने ये देखना कि अनऑक्यूपाइड में कई नेगेटिव तो नहीं है, देखो कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो इतना ही आपका सम निकलेगा। अगर सपोज यहाँ पर नेगेटिव होता तो आप यहाँ पर एक सेल क्रिएट करते, ठीक है, फिर उसको आगे सॉल्व करते। ये हम सेकंड सम में समझेंगे। सो अभी इतना समझ आ गया है, तो इसको अभी हमने सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है जो और ऑक्यूपाइड सेल्स है। 12 इंटू 250 दैट इज़ 3000, 15 इंटू 200 दैट इज़ 3000, 10 में से 900 गए तो 9000, 0 में से 150 गए तो कितने बचे 0, यहाँ 150 है। 4 इंटू 250 1000, और उसके बाद 10 इंटू 750 तो यहाँ आएगा 7500 सॉरी। 6 में से 300 गए तो 6 से 1800, यहाँ पर सभी को प्लस कर दो, 6 + 9 + 11, तो ये आ गया हमारा 25,300। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। ये आपका जो था सम था पूरा कंप्लीट। अभी हम सेकंड सम करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।